हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, दूसरी यूनिट धारा विद्युत की में हमने पिछले वाले वीडियो में विद्युत धारा और धारा घनत्व के बारे में जाना। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया था, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित किया था। विद्युत धारा अदिश राशि थी, धारा घनत्व सदिश राशि थी। विद्युत धारा I बराबर Q/T जाना था, जबकि धारा घनत्व J बराबर I/A जाना था। अब चलते हम धातुओं में विद्युत चालन की व्याख्या करनी है। तो आज हमारे पास हेडिंग है विद्युत इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल, विद्युत चालन धातुओं में विद्युत चालन। तो हेडिंग आती है धातुओं में विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इन मेटल। धातुओं में विद्युत चालन की बात आती है। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणु, अभी हम किसी भी पदार्थ की बात कर लें, फिर देखते हैं धातु और धातु का किसमें क्या होता है, इससे सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। यह पदार्थ है, यह पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पास की कक्षा में नाभिक के समीप की कक्षा में होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जबकि जो दूर की कक्षाओं में होते हैं, जो कहाँ होते हैं, दूर की कक्षाओं में होते हैं, वो दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। क्या कहा, फिर से रिपीट करें। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के मध्य में धनावेशित क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहती हैं। कक्षाएं अलग अलग होती हैं। जो कक्षा पास में होती है, यानी इन कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होता है वो प्रबल आकर्षण बल से, कूलॉम का नियम, F समानुपाती 1/r²। दूरी जिसकी कम होगी उनके बीच बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी कम है तो निश्चित ही इधर आकर्षण बल प्रबल होगा, इनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, दुर्बल होगा। दूर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ही ऊर्जा मिल जाए तो यह अपनी कक्षा छोड़कर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन बना, इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर अनियमित रूप से गति करता है, इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसके कारण आवेश एक स्थान से कहाँ जाता है, दूसरे स्थान पर जाता है। आवेश जब गतिक अवस्था में होगा तभी विद्युत धारा होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब धातुओं में विद्युत चालन केवल कौन से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को चल रहे हैं जी, तो इसलिए इन्हें चालन इलेक्ट्रॉन कहा गया। चालन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही कारण धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अधातु जैसे लकड़ी इत्यादि में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें क्या नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। बात स्पष्ट है। फिर से एक बार रिपीट करें, हमने क्या कहा। हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बने हैं। इन परमाणुओं के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पास की कक्षा में होते हैं वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जो दूर की कक्षा में होते हैं वो दुर्बल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। वातावरण से ऊष्मा प्राप्त होती है धातुओं को। जैसे ही ऊष्मा प्राप्त हुई पदार्थ को तो दूर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन तुरंत इस ऊष्मा को ग्रहण कर अपनी कक्षा को छोड़कर आसानी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पदार्थ से बाहर नहीं जाते हैं। पदार्थ के अंदर कैसी गति करते रहते हैं, अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन इत्यादि कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही पदार्थ में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। धातु समझे ना, चांदी,
एल्यूमिनियम, लोहा, ठीक है, इनमें विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिक होते हैं, इसलिए इनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अधातु जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कन्फर्म। अब समस्या आई, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, क्या ऐसे ही बस ऊष्मा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए तो विद्युत धारा प्रवाहित होने चाहिए? हम लोहे को छू के देखते हैं, हमें उससे करंट लगना चाहिए, एल्यूमिनियम को छूने पर करंट लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता। इसके पीछे की थ्योरी समझने का प्रयास करते हैं। आखिर एक धातु जो जैसे मान लें यह धातु, हमने इसको डायरेक्ट छुआ, हमें करंट नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? उसका भी एक कारण है। अब चलते हैं उस ओर। तो हम कुछ हेडिंग छोटी छोटी, इस समय जब ऊष्मा से जो इसे वेग मिलेगा उसे ऊष्मीय वेग कहेंगे। थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग। क्या कहा हमने? मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊष्मा के कारण जो वेग मिलता है उसे हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। यह ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड कोटि का होता है। 1,00,000 मीटर पर सेकंड, बहुत तीव्र हुआ। लेकिन बहुत तीव्र होने के बाद भी हमें इस धातु से करंट नहीं लग रहा, कारण यह सब जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु में थे, ये सब कैसी गति कर रहे थे? अनियमित रूप से गति कर रहे थे। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अनियमित रूप से गति के करने के कारण इनका औसत ऊष्मीय वेग जो वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। औसत ऊष्मीय वेग अनियमित गति के कारण, यानी इनका वेग तो है 10⁵ मीटर पर सेकंड, लेकिन औसत ऊष्मीय वेग क्या है? शून्य। औसत ऊष्मीय वेग कैसे निकालोगे? एक इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे चले जाए। हम n थे बटे में n करेंगे और सबको करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो औसत ऊष्मीय वेग शून्य होने के कारण इस लोहे के टुकड़े में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसलिए हमें इसमें करंट नहीं लगा। कक्षा में बच्चे हैं लेकिन सब ऊधम मचा रहे हैं, तो शिक्षण काल कितना होगा? 0 होगा। वही चीज धातु में इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन सब ऊधम मचा रहा है। ऊधम मचाने का मतलब इधर उधर जा रहे हैं, तो इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या होगा? शून्य होगा। एक बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहाँ कोई टीचिंग नहीं होगी। ठीक इसी तरह इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित। फिर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है पदार्थों में, इसको जाने हम, इसकी पीछे की थ्योरी भी समझें। जब इस चालक को, ये हमारे पास जो चालक था, इस चालक को किसी बाह्य बैटरी या किसी बाह्य स्रोत, बैटरी इत्यादि से हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। जैसे ही हमने इसे बैटरी, ये प्लस का सिरा है, माइनस का, बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो ए सिरा धन सिरा हो जाएगा, धन विभव होगा इस सिरे पर, और इस विभव पर ऋण विभव होगा। जैसे ही किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे जो अनियमित इधर उधर गति कर रहे थे, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कम विभव से लंबाई के अनुदेश, चालक की किसके अनुदेश? लंबाई के अनुदेश कम विभव से अधिक विभव की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से जाने लगते हैं। क्या कहा हमने? सिंपल सी बात कही। जब चालक के सिरों पर कोई बैटरी जोड़ दी जाती है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक की लंबाई के अनुदेश, उस चालक की किसके अनुदेश? लंबाई के अनुदेश कम विभव से अधिक विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत औसत वेग, क्या कहा? लंबाई के अनुदेश, लंबाई के अनुदेश। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कब? विभवांतर आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन लंबाई के अनुदेश निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर उच्च विभव वाले सिरे की ओर सूक्ष्म नियत कांस्टेंट औसत वेग से
शोर क्यों कर रहा है? औसत वेग से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इस वेग को अनुगमन ड्रिफ्ट अनुगमन वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहा इसे? अनुगमन वेग कहा। इसे हम vd से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। मात्रक इसका जो होगा मीटर पर सेकंड होगा। विमा जो होगी Lt⁻⁻1 होगी। वो वेग है, निश्चित ही दिशा होगी, सदिश है। अब बात करें इसका मान। इसका जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड, यानी 0.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। बहुत धीमे चलता है। सूक्ष्म वर्ड प्रयोग किया, सूक्ष्म नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। क्या कहा? जब चालक के स्वरूप पर कोई विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन लंबाई के अनुदिश कम विभव से अधिक विभव की एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत वेग को कौन सा वेग कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। कन्फर्म है अनुगमन वेग। इससे पहले हम छोटी छोटी दो परिभाषाएं और बता दें। जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे तो आपस में क्या हो रहे थे? टकरा रहे थे। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत धनायनों की टक्कर के बीच चली गई औसत दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहा? फिर से रिपीट करें हमने कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत धनायन, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की कौन से? दो क्रमागत धनायन की टक्कर के बीच चली गई दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। औसत छूट गई एक, औसत मुक्त पथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मान 10⁻⁻9 मीटर का होता है। ठीक है। फिर इसके बाद श्रांति काल वर्ड और सुन लें। रिलैक्सेशन टाइम, फ्री मीन पाथ। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है इसे जाने। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत धनायनों से टक्कर के बीच लगा औसत समय श्रांति काल कहलाता है। इसका मान 10⁻14 मीटर कोटि का होता है। पूरी बात एक बार हल्की सी रिपीट करें, फिर एक बहुत अच्छी रोचक बात बताते हैं हम आपको। क्या हुई बात? सबसे पहले धातुओं में विद्युत चलन हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है। नाभिक के चारों ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पास की कक्षा में होते हैं वो प्रबल आकर्षण बंध से बंधे होते हैं, जो दूर की कक्षा में होते हैं वह दुर्बल। दूर की कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन वातावरण से ऊष्मा ग्रहण कर क्या कर लेता है? ऊर्जा प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। धातु के अंदर कैसी गति कर सकता है? अनियमित रूप से गति करता है। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, क्योंकि यही आवेश को ले जाने वाले हैं। आवेश प्रवाह को कंटिन्यूअस करने वाले, लगातार प्रवाहित करने वाले हैं, इसलिए इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न हुआ गैस के अणुओं की भांति है। इन्हें गैस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। वातावरण से जो ऊष्मा मिलती है उससे इनका वेग 10⁵ मीटर पर सेकंड हो जाता है, फिर भी हमें करंट नहीं लगता। उसका कारण है यह पदार्थ के अंदर कैसी गति करते हैं? अनियमित रूप से गति करते हैं। धनायन गति नहीं करते हैं धातुओं में। धनायन अपनी जगह पर धीमे धीमे कंपन करते रहेंगे, लेकिन अपने स्थान को छोड़कर नहीं जाते धातुओं में, इसलिए स्थायी होती हैं धातुएं। अनियमित रूप से गति करते हैं, पर जिससे इनका औसत ऊष्मा वेग शून्य हो जाता है और पदार्थों पर कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है धातुओं पे। अब औसत मुक्त पथ जान लें। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत धनायनों, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत धनायनों की टक्कर के बीच चली गई औसत दूरी को औसत मुक्त पथ, फ्री मीन पाथ कहते हैं। लैम्डा से प्रदर्शित किया और 10⁻⁻9 मीटर पाथ है, मीटर होगा। श्रांति काल, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत धनायन, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत धनायन की टक्कर के बीच लगा औसत समय क्या काल कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। टॉ बराबर 10⁻14 मीटर कोटि का होता है। अब बात करें अनुगमन वेग की। कौन से वेग की? अनुगमन वेग की जान रहे हैं तो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं?
अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, लेकिन जब हम इसके सिरों पर विभवांतर आरोपित कर देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन लंबाई के अनुदिश चालक की कम विभव से अधिक विभव की ओर सूक्ष्म नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। इस सूक्ष्म नियत औसत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड या 0.1 mm सेकंड का होता है। इतने तेज से तब करंट नहीं लग रहा, लेकिन इतने धीमे चलने पर हमें करंट लग रहा है। इसलिए हमें नियमित रूप से लगातार धीमे धीमे चलना चाहिए, तभी प्रभावकारी होते हैं। साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। अब एक क्वेश्चन उठ रहा है बहुत अच्छा, अगर इतने धीमे इलेक्ट्रॉन इसमें इधर से इधर तक चल रहा है तो 1 मीटर लंबे तार में 58 मिनट लगेंगे लगभग इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे। तो क्या स्विच चालू करने के बाद 1 मीटर पर 58 मिनट बाद पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन? तो उसका आंसर हम बता दें आपको, 68 मिनट लगेंगे करीब करीब। तो क्या 68 मिनट बाद पहुंचेगा? तो आंसर हम बता दें नहीं। चालक जो है पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा पड़ा है तार। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच चालू करते हैं और विभवांतर आरोपित करते हैं, तुरंत यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रवाहित हो जाते हैं। यानी इसमें जो संकेत होते हैं वो प्रकाशीय चाल से चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत धीमे धीमे चलते हैं। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से चलेंगे। इतने धीमे चलेंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा बहुत देर बाद, लेकिन इधर का इलेक्ट्रॉन जब तक प्रवाह को बना, क्योंकि इनमें क्या भरे पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे पानी की पाइपलाइन है, उसे पूरा पानी से भर दें और एक सिरे पर नल पर लगाएं, तुरंत दूसरे सिरे से क्या निकलने लगता है? पानी। लेकिन अगर हम उसी पाइपलाइन को खाली ले लें तो उस नल से पानी जाने में कुछ समय लगता है। ऐसे ही धातुओं में होता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, जैसे ही बैटरी लगाई तुरंत इलेक्ट्रॉन किनारे का सिरे का निकल जाएगा और प्रवाह को प्रारंभ कर देगा। जब तक दूसरा पहुंचेगा यह क्रम चलता रहेगा, धारा लगातार क्या होती रहेगी? प्रवाहित। ठीक है। अब अगले भाग में हम अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध जानेंगे। इन वीडियो को आई बटन पर आप क्लिक करके सभी वीडियो को क्रम से पढ़ें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए नमस्ते।